देश में मंदिर मस्जिद विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभल के बाद अब जौनपुर जिले की मशहूर अटाला मस्जिद में अटाला देवी मंदिर होने का दावा किया गया है। अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा करते हुए स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। याचिका में वहां पर पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। अटाला मस्जिद प्रशासन की तरफ से अब इस मामले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब हाई कोर्ट को तय करना है कि जौनपुर की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। संभल की जामा मस्जिद के बाद जौनपुर की अटाला मस्जिद का विवाद मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। अटाला मस्जिद के वक्फ की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानीय कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें दावा किया गया था कि वहां अटाला देवी मंदिर है। अब इस मामले में राजनीति चरम पर है। AIMIM प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन भी इस दौरान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के लोगों को झगड़ों में उलझाया जा रहा है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओवैसी ने लिखा है, भारत के लोगों को इतिहास के उन झगड़ों में ढकेला जा रहा है जहां उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी लगातार ऐसे दबावों का सामना करती रहे। प्रत्येक वाहिनी परिषद सेना आदि के पीछे सत्ताधारी दल का अदृश्य हाथ होता है। पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करना और इन झूठे विवादों को समाप्त करना उनका कर्तव्य है। आपको बता दें कि जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है। इस मामले में स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने इसी साल जौनपुर जिला कोर्ट में मुकदमा दायर कर दावा किया था कि मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बनाई गई है। स्वराज वाहिनी की याचिका में कहा गया था कि जिस जगह पर अभी मस्जिद है वहां पहले अटाला देवी मंदिर था। अटाला मस्जिद के वक्फ की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि वादी पक्ष को मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित संपत्ति हमेशा ही मस्जिद की रही है और यहाँ कभी किसी अन्य धर्म का कब्जा नहीं रहा और न ही इस पर किसी और का अधिकार रहा है। आपको बता दें कि वक्फ अटाला मस्जिद जौनपुर की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की याचिका में दोष है, क्योंकि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण एक सोसाइटी है, एक न्यायिक व्यक्ति नहीं। इसमें आगे कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को इन आधारों पर शिकायत को खारिज कर देना चाहिए, लेकिन लोकल कोर्ट ने मुकदमे के पंजीकरण का निर्देश देने में गलती की। वक्फ अटाला मस्जिद की तरफ से ये भी तर्क दिया गया है कि विचाराधीन संपत्ति को एक मस्जिद के रूप में पंजीकृत किया गया है और 1398 में इसके निर्माण के बाद से इसका लगातार उपयोग किया जाता रहा है और मुस्लिम समुदाय जुम्मे की नमाज सहित नियमित प्रार्थना यहाँ पर करती है। इसके अलावा ये भी तर्क दिया गया है कि यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड को भी बाद में एक पक्ष नहीं बनाया जा सकता है।